बेटा इस चैप्टर में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि आगे जो आप इसमें आर्टिकल्स करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। तो उसमें कुछ ये मैंने आपको बताया, दैट इज़ ऑर्बिटल जायरोमेट्रिक रेशो, दैट इज़ ऑर्बिटल मैकेनिकल रेशो भी बोलते हैं इसको। ये है क्या है? द रेशो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा शब्दों को ध्यान में रखेंगे। ऑर्बिटल, जब मैं शब्द बोल रहा हूँ, द रेशो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड gyromagnetic ratio and is denoted by GE, that is gyromagnetic ratio, that is GE, it is equal to mu m over L। बेटा ये म्यू एम क्या है? ये अभी हमने पिछले जो वीडियो में आपको बताया था, इट इज़ बेसिकली ये एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। ये किसके कारण? ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्बिटल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट प्रोड्यूस का एक लूप बन रहा है, लूप के कारण आपके दो पोल्स बनते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी, जब मैग्नेटिक मोमेंट्स आपकी डेवलप होती है, दैट इज म्यू एम। ठीक है, म्यू एम ओवर एल। ये बेटा रेशो किसकी है? दैट इज किसके किसके बीच में? दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाली, एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम। अब ये इसकी वैल्यू बेटा हमने की, दैट इज ई एल ओवर टू एम ई इन टू एल। यहाँ से बेटा ई ओवर टू एम ई, एंड ये बेटा कांस्टेंट है, ध्यान रखना जरा। यहाँ पर हमारे पास ई क्या है? इट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड हेयर टू एम ई क्या है? इट इज़ ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टू, यहाँ से हमारे पास ये आ गई। द जायरोमैग्नेटिक रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। इसमें ऑर्बिटल और साइज के बेटा, ऑर्बिटल चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जायरोमैग्नेटिक रेशो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें बेटा आर्टिकल है, अगेन फिर ध्यान में रखना, अभी मैंने ऑर्बिटल मोशन की बात की है, नाउ ये बात कर रहा है इलेक्ट, बिकॉज बिकॉज बेटा ये जो मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इनके कारण जो सब्सटेंस का जो बिहेवियर है, या वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, वो इस पे डिपेंड करता है। नाउ इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, अब यहाँ पर शब्द बेटा ध्यान रखना, वो पीछे मैंने स्पिन नहीं किया, दैट इज ऑर्बिटल। नाउ इन एडिशन टू ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका एक तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेटा मोशन कर रहा है, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और एक और चीज़ करता है बेटा इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन पोजेस स्पिन मोशन आल्सो। तो वो अपने अपने ही द दैट इज द इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस बट आल्सो स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस पे भी वो स्पिन करता है बेटा। तो ड्यू टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसके कारण क्या होगा अगेन बेटा, यहाँ पर भी क्या है आपकी एक आपका फिर लूप बन रहा है, but that is due to the spin of electron. The atom has additional angular momentum called spin angular momentum। बेटा एक हमें किया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा अभी किया हमने स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क और ध्यान आपको आना होना चाहिए। नो, बेसिकली एटम में देर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विच रिजल्ट्स इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर आप टोटल निकालेंगे तो उसके तीन बेटा, देर आर थ्री रीजन्स यू कैन से, या तीन पार्ट्स बोल सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है? दैट इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने पीछे किया। ठीक है, जिसको बोलते हैं। दूसरा ये बेटा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, वो टोटल मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि इसके तीन पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज ऑर्बिटल मोशन, सेकेंड पार्ट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी जो किया हमने। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे आ गया बेटा, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं ना बेटा, क्या जो न्यूक्लियस है, ये कहता है ये भी अपने इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिटल मोशन करते हैं, जिसके कारण आपकी आपकी क्या ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोमेंट्स हो सकती है लाइक इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कहता द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अब वही उसी बात को मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं, इससे हमारा अगले जो आर्टिकल्स हैं उसके साथ हमारा रिलेशन है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। बीच में कुछ आर्टिकल्स बेटा छोड़ दूंगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीड्स टू डायामैग्नेटिज्म। ऑर्बिटल मोशन ध्यान रखना। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन मेनली रिजल्ट्स इन पैरामैग्नेटिज्म।
बेटा ये और एक हमने किया था फेरोमैग्नेटिज्म, ध्यान रखना था। द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वो हमने क्या किया बेटा, म्यू एम किया था, ये इट इज़ म्यू एस, ठीक है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर मोमेंट्स इज, अब ये कहता है वेयर एज म्यू एम एंड म्यू एस आर ऑलमोस्ट इक्वल। अब यहाँ पर क्या होता क्या है, एंड द जो आपकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इट पॉइंट्स इन ए डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन, ठीक है। द मैग्नीट्यूड बेटा ये वाला, ये दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर मोमेंट्स इज अबाउट 10⁻³ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट्स। बेटा मैं न्यूक्लियस के अंदर की मोमेंट बता रहा हूँ मैं बेटा, वो इतनी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट्स है। वेयर एज म्यू एम एंड म्यू एस, ये बेटा किसके कारण है, इट इज़ ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, दिस इज ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा न्यूक्लियस के बाहर की एक्टिविटीज है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कर रहा है बेटा। ये दोनों आपस में, ये मोमेंट्स आपस में लगभग बराबर होती हैं। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगेन इज गिवन बाय दिस, एंड E/2me is called, अभी पीछे किया, that is gyromagnetic ratio of electron spin. We find that the gyromagnetic ratio of the electron spin is twice than the gyromagnetic ratio of the orbital electron. बेटा ये दो तरह की gyromagnetic ratio है, एक ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरी ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपने इर्द गिर्द, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द आपका वो चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर कहता है वो ट्वाइस है, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। नाउ अब ये जो इक्वेशन कहता है, दिस इज कॉल्ड, अब म्यू एस इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 1 बोहर मैग्नेटॉन, म्यू एस स्पिन। अब यहाँ पर बेटा इसने थोड़ा सा इसने स्पेसिस चेंज किया था, इफ L0 बी टेकन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम O, ठीक है, इसलिए ये O लिख दिया या इसको, है ना। और दूसरा इसने लिखा जो ये एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है बेटा, अब ये S फॉर दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम बेटा प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, दिस एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट μ0 एंड, अब यहाँ पर बेटा m की जगह ये 0 O शब्द यूज कर रहा है, ठीक है, μ0 एंड, क्योंकि दिस इज फॉर ऑर्बिटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज μs मे बी रिटन एज दिस, ठीक है। ये इसकी मैथमेटिकल, ये बेटा विद द, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो की बात करें, इसको जी फैक्टर भी बोल रहे हैं यहाँ पर, वेयर G0 इज 1, ये बेटा म्यू, ये दिस μ0 ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन, दिस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के आस इर्द गिर्द। नाउ वेयर एज ये इसको बोलते हैं G0 इज इक्वल टू 1, इसको जी फैक्टर और ऑर्बिटल फैक्टर भी बोलते हैं, और यहाँ पर GS इज इक्वल टू, ये ट्वाइस बोल रहा है, अभी मैंने बताया ना बेटा, ये इससे ट्वाइस है, 2 फॉर प्योरली स्पिन मोशन एंड इज कॉल्ड स्पिन जी फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर इसने इस पैराग्राफ में इसने बताया कि अगर आपका मान लो कोई एटम जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है, तो वो टोटल उसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 आएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल करते हैं, एक की स्पिन अप होती है, एक की स्पिन डाउन होती है। और वो इस तरीके के सब्सटेंस, इस तरीके के सब्सटेंस जो कि मेड अप विद द एटम्स विच आर हैविंग द इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी आपस में जो स्पिन है वो कैंसिल आउट हो जाती है और टोटल एंगुलर मोमेंटम उसकी 0 आती है, इसलिए ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और दूसरी इसमें बेटा जो नॉर्मली अगर आपका मान लो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक आपका अनपेयर रह गया ना बेटा, उसके कारण उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आती है, वो ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर एक और इसने चीज़ दिया है, मान लो आपका मॉलिक्यूल बनता है दो एटम से, और एटम जो है वो आपका ऑड नंबर है, उसका ऑड नंबर मीन्स एक एटम एक सॉरी इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है, अनपेयर्ड है। सिमिलरली दूसरे का एटम का भी अनपेयर्ड है। जब वो मॉलिक्यूल बनाएंगे तो फिर क्या करते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, बाउंड बना लेते हैं। तो उन एटम्स का जो कि मॉलिक्यूल है वो भी आपका एज ए डायमैग्नेटिक, वो भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 शो करेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा
कहता है हेंस इवन इफ ए सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक इन एटॉमिक स्टेट, ध्यान रखना जरा, एटम में अनपेयर्ड है, बट जब मॉलिक्यूल बनेगा तो वो क्या दोनों अनपेयर्ड मिलके क्या बनाते हैं, पेयर बना देते हैं, इट मे बी डायमैग्नेटिक इन मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज दस ए सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, नेचुरली बनेगा तो वो लार्ज नंबर ऑफ एटम से, ईच एटम बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। हर एटम क्या कैसे बिहेव कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से। क्यों करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिटल मोशन में और इलेक्ट्रॉन स्पिन में कर रहा है, सिमिलरली आपका न्यूक्लियस में भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये आपका एटम बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बट ये होता क्या है कि बेटा ये आपस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सब्सटेंस में, तो वो क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दस द नेट डाइपोल मोमेंट, तो आपस में क्या कैंसिल आउट कर देते हैं। बट अगर हम उस सब्सटेंस को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस को डालते हैं, तो ही ईच डाइपोल जो है वो डाइपोल, दो पोल बेटा, वो अलाइन कर जाता है बेटा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसके कारण क्या क्या होता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है, और उसको बोलते हैं हम द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल्स गेट एडिड। कब, जब हम उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एंड हेंस द सब्सटेंस एक्वायर ए नेट डाइपोल मोमेंट, सच ए सब्सटेंस इज सेड टू बी मैग्नेटाइज्ड। द प्रोसेस ऑफ बाई विच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, नाउ अब हम वी आर हेडिंग कि आपका जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज कैसे होता है, उसका अंदर का क्या कहानी है, किस तरीके से वो आपका अलाइन होता है। नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम, और या इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा ये फिर इन शब्दों को या इन वर्ड्स के साथ आपको 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 फैमिलियर होना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको बार बार आएंगी। नाउ द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम इज डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट, ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इन ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया आपको, फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ m is equal to mu m over v. Now this is dipole moment developed in substance, that is mu m, किसके प्रेजेंस में बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में, पर यूनिट वॉल्यूम v, एंड हेयर m is equal to mu m over v, और यहाँ पर से बेटा इसका mu m is equal to, it is I is the current, A is the area, ठीक है, ओवर v, एरिया किसका बेटा, लूप का, ध्यान रखना जरा, किसका, लूप का बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एटम की बात करूँगा, एटम का एरिया। नाउ इट इज़ इक्वल टू ए एम स्क्वायर एम क्यूब, अब ये बेटा एम्पियर, ए करंट को एम्पियर से, और ये आपका एरिया स्क्वायर से, वॉल्यूम क्यूब से, और यहाँ से इसकी यूनिट दस ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम इज ए एम माइनस वन एम, कैन आल्सो बी डिनोटेड बाई आई, कैन बी आल्सो बी डिनोटेड बाई आई। नाउ बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड जो आपका वो है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब ये चीज़ें आगे आगे हम करेंगे। आज हम इतने